हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कथन एवं कार्यवाही, मतलब स्टेटमेंट एंड एक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें प्रश्न इस तरीके से रहेगा कि इसमें कोई समस्या अथवा परिस्थिति दी जाएगी। इसमें जैसे कथन है, ठीक है, तो कथन में दिया जाएगा एक कोई समस्या अथवा परिस्थिति दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद दो कार्यवाही दी जाती है आपको। उसमें क्या, जैसे समस्या को हल करने के लिए आपको यह चुनना होता है कि दोनों में से कौन सी कार्यवाही समस्या का सही समाधान करती है अथवा नहीं करती है। ठीक है, कभी कभी समस्या के सही समाधान के लिए दोनों ही कार्यवाही आवश्यक होती है और दोनों ही कार्यवाही एक दूसरे की पूरक भी होती है। ठीक है, या दोनों की कार्यवाही की समस्या का समाधान नहीं निकलता है, अतः आपका यह जानना आवश्यक है कि कार्यवाही की दिशा क्या होनी चाहिए। गाइज, तो इसके बारे में तो हम लोग जान गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तो कथन क्या है, इसका एग्जाम्पल पहले लेते हैं। देखिए कथन क्या है, कथन में आपको दिया हुआ है कि देखिए कई विद्यालयों के कई छात्र अंतिम परीक्षा को पास नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बताया हूँ, पिछले सत्र में हम लोग पढ़े थे कथन पूर्वानुमान। ठीक है, तो उसमें बताया था जब भी कथन दिया हुआ रहे तो आप उसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो इसको मैं 2 से 3 बार जरूर पढ़ूंगा। फिर से पढ़ लेता हूँ। क्या, कई विद्यालयों के कई छात्र अंतिम परीक्षा को पास नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका हम कार्यवाही, ठीक है, कथन तो दिया हुआ है तो इसका कार्य क्या है। एक कार्य आपके एक सही रास्ते में ले जाएगा, दूसरे गलत में, चाहे दोनों सही में ले जाएगा और दोनों गलत। ठीक है, इस तरीके से चाहे एक चाहे दो। ठीक है ना, तो इसका कार्यवाही पहला क्या, इन विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो कथन दिया हुआ है इसके अनुसार कि विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, यह कोई छात्र की असफलता के सभी कारणों की जांच नहीं है कि छात्र क्यों असफल हो रहे हैं। मतलब देखिए, कई विद्यालयों में कई छात्र अंतिम परीक्षा को पास नहीं करते हैं, मतलब छात्र असफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को बंद कर देना चाहिए, विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इस छात्रों की समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कार्रवाई 2 है क्या, इन विद्यालयों के शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। दोस्तों, ये भी छात्रों की समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, क्या कि इन विद्यालयों के शिक्षकों के तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, ये भी समस्या का समाधान नहीं है। तो दोनों में से कोई समाधान नहीं है, कार्रवाई दोनों सही नहीं है। दोस्तों, अगर लिखा हुआ है कथन में कि कई विद्यालयों के कई छात्र अंतिम परीक्षा को पास नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपके कार्रवाई इस तरीके से देना चाहिए, चाहे विद्यालयों को या फिर टीचर को, शिक्षकों को थोड़ा प्रेशर दीजिए अपने छात्रों पे, किसी फोर्स कीजिए छात्रों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। इस तरीके का अगर आपके पास कार्रवाई रहे तो आप उसको सही मान सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 कार्रवाई दिया हुआ है, इन दोनों बिल्कुल रॉन्ग है। ओके गाइज, नेक्स्ट है क्या कि कथन में है क्या, अप्रत्याशित मात्रा में ग्रामीणों के शहरों में पलायन से कृषि कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्या है हमारा कथन, अप्रत्याशित मात्रा में ग्रामीणों के शहरों में पलायन से कृषि कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। देखिए इसका कार्रवाई क्या है कि ग्रामों में वैकल्पिक रूप से आय के स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, वो होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, जिससे कि वह गांव में रुके। जी सही है। देखिए पहला तो हमारा कथन सही से पढ़ लेते हैं। अप्रत्याशित मात्रा में ग्रामीणों के शहरों में पलायन से कृषि कार्य प्रभावित हुआ है, मतलब कुछ लोग शहर से गांव में आए हैं जिससे कृषि कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। तो ये बोला कार्रवाई में पहला क्या कि ग्रामों में वैकल्पिक रूप से आय के स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब भी कोई दूसरे मतलब शहर से गांव में पलायन करते हैं तो उनके लिए आय के स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वह गांव में रुक सके। ठीक है, मतलब कि कार्रवाई हमारा फर्स्ट सही है। उसी तरीके से कार्रवाई 2 है क्या, गांव से शहर आए हुए व्यक्तियों को शहर में नौकरी की व्यवस्था करवानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ कथन में ही लिखा हुआ था कि संकट में है, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, मतलब शहरों से गांव में पलायन किए हुए व्यक्तियों से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। तो फिर कार्रवाई 2 में दिया हुआ है, गांव से शहर आए हुए व्यक्तियों को शहर में नौकरी की व्यवस्था करवानी चाहिए। ये तो गलत है ना, क्या गलत है? तो इस तरीके से
कथन हमारा फर्स्ट सही है, कथन टू गलत है। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा है क्या कथन में, नगर में बड़े पैमाने पर अग्नेय शस्त्रों के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। ठीक है ना, किसके साथ, नगर में बड़े पैमाने पर अग्नेय शस्त्रों के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। तो इसका कार्रवाई क्या है, पहला कार्रवाई है पुलिस कर्मियों को नगरों में रात्रि गश्त का निर्देश दिया जाना चाहिए। दोस्तों अगर चोरी, जैसे कि चोरी क्या हुआ है, कौन बड़े पैमाने पर चोरी किया हुआ है, तो मतलब रात्रि में किया हुआ है, इसका कथन कार्रवाई के अनुसार पता चल रहा है कि रात्रि में किया हुआ चोरी, तो पुलिस कर्मियों में नगरों के रात्रि गश्त का निर्देश दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, रात में भी चौकीदार लगाना चाहिए जिससे कि चोरी कम हो, चोरी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके का कार्रवाई हमारा फर्स्ट सही है। तो कार्रवाई टू क्या है, तीनों व्यक्तियों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ये तो गलत है, तीनों व्यक्तियों को मुक्त कर देना चाहिए, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि कथन टू, कार्रवाई टू जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, मानसून के दिनों में जल जनित रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या में नगर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो देखिए क्या है कथन में, फिर से पढ़ता हूँ, मानसून के दिनों में जल जनित रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या में नगर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका पहला कार्रवाई है, लोगों को सरकार द्वारा पीने का स्वच्छ पानी के बारे में समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा सलाह देनी जानी चाहिए कि किस तरीके से आप पानी पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, उनके बारे में समुचित जानकारी दी जानी चाहिए जिससे कि लोग बीमार न पड़े। ठीक है, क्या लिखा हुआ, जन जनित रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या न बढ़े। ठीक है ना, लोग ना हो, लोग मतलब कि बीमार रोगों से ग्रस्त ना हो, इस तरीके से। तो कार्रवाई फर्स्ट जो हमारा सही है। कार्रवाई टू क्या है कि शहरों के सभी अस्पतालों को मानसून की अवधि में रोगियों के इलाज के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर गांव में इलाज मतलब रोगग्रस्तों की संख्या बढ़ जाए तो शहर में बेड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उनके अस्पतालों में बेड की संख्या सुसज्जित मतलब कि अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि जो भी गांव से रोगी जाए, रोगीग्रस्त लोग जाएं तो वहाँ से अच्छे से इलाज करवा सके। तो इस तरीके से कार्रवाई 1 कार्रवाई 2 दोनों सही है। ओके गाइज, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।